स्टार्ट का अगर आप पॉइंट नंबर 6 को समझना चाहते हैं तो पेशेंस के साथ कंप्लीट वीडियो को देखना है। ये जो पॉइंट नंबर 6 है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो दिल थाम कर बैठना है और पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना है। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ पॉइंट नंबर 6 के बारे में। तो पॉइंट नंबर 6 को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो इसमें मैं आपको क्या बताऊँगा, फॉर्मूले के बारे में। पॉइंट नंबर 6 में मैं फॉर्मूले के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, फॉर्मूला पढ़ना है। तो पहला है हमारा क्या, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। किसका? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। दूसरा है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है। और अगला है हमारा तीसरा फॉर्मूला कोस ए प्लस बी का, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला। और चौथा जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है वो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, ठीक। अगर आप इन चार फॉर्मूलों को अच्छे से समझना चाहते हो, अगर आप इन चार फॉर्मूलों को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके लिए आज की क्लास समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले इन चारों फॉर्मूलों के बारे में बताना चाहता हूँ। साइन ए प्लस बी का अगर फॉर्मूले की बात करें हम, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। पहले मैं आपको लिखा देता हूँ, उसके बाद मैं याद भी करा दूंगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, माइनस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है दूसरा नंबर 2। तीसरा है कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, ये नंबर 3 फॉर्मूला है। और जो चौथा फॉर्मूला है वो है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। ये चार फॉर्मूले जो हैं ये बहुत ही आसान से हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हैं, इस बात को आपको समझना है। अगर आप इन चार फॉर्मूलों को अच्छे से समझ लेते हो, इन चार फॉर्मूलों को, तो आगे के जितने भी मैं फॉर्मूले आपको बताऊंगा पॉइंट नंबर 6 में 30 से 32 फॉर्मूले बताऊंगा मैं आपको। और ये पॉइंट नंबर 6 पे हमारी 2 क्लास लगेंगी। एक तो ये वाली क्लास है, इससे अगली एक और क्लास बनेगी, क्योंकि एक वीडियो में ख़त्म नहीं होगा पॉइंट नंबर 6। तो पॉइंट नंबर 6 में ये चार फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं पर बेस्ड नेक्स्ट फॉर्मूले हैं जो मैं आपको लिखाऊंगा और आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैंने बताया ये चार फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है। आप अगर मैथ बैकग्राउंड से हैं, अगर आप मैथमेटिक्स से पढ़े हुए हैं, तो आपने पहले भी हाई स्कूल में या 11th क्लास में आपने इन फॉर्मूलों को पढ़ा होगा, ठीक है। और अगर आप नहीं भी पढ़े हो तो अब आप यहाँ से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन ए प्लस बी की और साइन ए माइनस बी की। ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों को एक साथ ध्यान रखने हैं। साइन ए प्लस बी में इसमें होता क्या है, साइन का अगर फॉर्मूला है तो साइन कोस दोनों चलता है इसमें, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी कि जो फॉर्मूले में साइन होता वही यहाँ आता। और साइन का फॉर्मूला है तो साइन कोस कोस साइन चलता, साइन कोस दोनों चलते ही। वहीं ये साइन ए माइनस बी अगर माइनस है तो यहाँ भी माइनस आता, फॉर्मूला सेम ही रहता। कोस ए प्लस बी का अगर यहाँ शुरू में आपका कोस है तो कोस के फॉर्मूले में कोस कोस साइन साइन चलता, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और यहाँ जो साइन होता है इसके अपोजिट आता, कोस ए माइनस बी का। अब यहाँ कोस का फॉर्मूला है तो कोस कोस साइन साइन तो चलेगा, लेकिन यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ हमारा प्लस आता है। अगर आप इन चार फॉर्मूलों को समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब मैं आपको इन्हीं की मदद से आगे के फॉर्मूले प्रूफ करके बताऊँगा कि वो क्या है। तो ये चार फॉर्मूले तो आज की क्लास के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं पर बेस्ड सारी की सारी क्लास है, ठीक है। अब नंबर 5 पर जो फॉर्मूला आता है हमारा वो है tan a प्लस बी का फॉर्मूला। किसका? tan a प्लस बी का फॉर्मूला। क्या होता है tan a प्लस बी का फॉर्मूला? पहले मैं आपको लिखा देता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस
tan A tan B, 1 माइनस tan A इंटू tan B, ये आपका क्या होता है, tan A प्लस बी का फॉर्मूला होता है। छठा जो फॉर्मूला होता है वो है हमारा tan A माइनस बी का फॉर्मूला। tan A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, tan A माइनस बी के फॉर्मूले में देखो, यहाँ अगर प्लस था तो यहाँ भी प्लस आ गया, और यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आता माइनस। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ ऊपर क्या आएगा माइनस, tan A माइनस tan B, tan A माइनस tan B अपॉन, यहाँ ऊपर माइनस आ गया तो यहाँ नीचे क्या आएगा प्लस, 1 प्लस tan A tan B, tan A tan B। ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से समझ गए या नहीं समझ गए। सातवें नंबर पर जो फॉर्मूला है वो है कोट A प्लस बी का फॉर्मूला। कोट A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता, कोट A कोट B कोट A कोट B, यहाँ कोट के में प्लस है तो यहाँ माइनस आता, -1 अपॉन कोट B प्लस कोट A। जो आठवें नंबर का फॉर्मूला है वो है हमारा क्या, कोट A माइनस बी का फॉर्मूला। कोट A माइनस बी का फॉर्मूला, इसका अपोजिट साइन आते हैं इसमें, कोट A इंटू कोट B, ये तो होगा कोट A इंटू कोट B, प्लस 1 आता है यहाँ अपॉन कोट B माइनस कोट A। तो ये 8 फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले ये आपको ध्यान रखने हैं। पहले 4 फॉर्मूले ये हैं, नेक्स्ट 4 फॉर्मूले मैंने आपको ये बताए। बोल लो यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई। ये 4 फॉर्मूले भी ध्यान रखने हैं। इज इट क्लियर, यस और नो? यस। तो अब आपको याद कैसे करने हैं इन फॉर्मूलों को, सबसे पहले मैं उस पर चर्चा करता हूँ, उस बात को आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे कि tan A प्लस बी का फॉर्मूला है ना, अगर आपके फॉर्मूले में प्लस चिन्ह है तो ऊपर भी प्लस आएगा, और अगर ऊपर आपके प्लस है तो अपॉन में माइनस चिन्ह आता। tan A प्लस बी का और tan A माइनस, ये दोनों फॉर्मूले आपको एक साथ लर्न करने हैं। और कोट A प्लस बी का और कोट A माइनस बी का फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला आपको एक साथ लर्न करने हैं। तो tan A प्लस बी, tan है तो tan A, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, tan A प्लस tan B, और ऊपर अगर प्लस है तो यहाँ क्या आता, 1 माइनस tan A tan B माइनस आता। tan A माइनस बी, यहाँ माइनस है तो tan A माइनस tan B, और ऊपर अगर माइनस है तो नीचे क्या आएगा, प्लस आएगा। कोट A प्लस बी में कोट A कोट B, और यहाँ कोट के सूत्र में क्या होता, अगर प्लस का साइन है तो माइनस का आता, और ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस आता। कोट A माइनस बी का और कोट A प्लस बी के दोनों एक साथ याद करने थे आपको, और ये दोनों एक साथ याद करने थे। जैसे कि यहाँ था कोस के, सी से कोस है तो माइनस साइन है, सी से कोट है तो बस जो प्लस का है तो माइनस का आता फॉर्मूले में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फॉर्मूले हैं tan A प्लस बी का और tan A माइनस बी का, कोट A प्लस बी का और कोट A माइनस बी का फॉर्मूला कहाँ से बना है। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो यही हैं 4। इन 4 फार्मूलों से ही अन्य फार्मूलों की हमने उत्पत्ति की है, और जितने भी फार्मूले बनाए गए हैं वो इन्हीं 4 फार्मूले पर बेस्ड हैं। आज की क्लास जो है वो इन्हीं 4 फार्मूलों पर बेस्ड है, इनके अलावा और कुछ नहीं है। सारा का सारा बेसिक यही है। तो ये जो tan A प्लस बी का फॉर्मूला है वो इन्हीं की मदद से बना होगा। कैसे बनाया है उसको मैं प्रूफ करके बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ tan A प्लस बी के फॉर्मूले की। चलिए इधर को समझा देता हूँ आपको हल्का सा। यह है tan A प्लस बी का फॉर्मूला, tan A प्लस बी का फॉर्मूला। अब आप बताओ tan थीटा बराबर क्या होता है। tan को हम साइन कोस में तोड़ सकते हैं, साइन बटे कोस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो tan A प्लस बी को मैं साइन A प्लस बी बटे कोस A प्लस बी लिख सकते हैं, कोस A प्लस बी। उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। यानी कि अगर आपके क्वेश्चन में कहीं भी tan थीटा लिखा हुआ है, tan थीटा, थीटा की जगह बस A प्लस बी तो है, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है। थीटा का मतलब होता है एंगल, कोण से। थीटा की जगह A प्लस बी भी हो सकता है, x प्लस वाई भी हो सकता है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, a भी हो सकता है, v भी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके सवाल में कहीं पर भी tan लिखा हुआ है तो tan को हम साइन कोस में तोड़ लेते हैं। यानी कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। अगर आप ये बात नहीं समझ पा रहे हो ना कि tan A प्लस बी को मैंने साइन A प्लस बी बटे कोस A प्लस बी कैसे लिख दिया, तो इसके लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी।
तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी अपॉन कोस ए प्लस बी। अब बताओ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये लगा दो, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी अपॉन, अब अपोन में क्या करो, अपोन में क्या करो, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला ये है देखो, कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता। अब हमें करना क्या है, हमें tan का फॉर्मूला बनाना। ऊपर से हम क्या करते हैं, कोस ए कोस बी से भाग करते हैं, कोस ए कोस बी से अंश में भी और हर में भी भाग दे दो, कोस ए कोस बी से भाग करने पर, तो जब आप इसको भाग करोगे कोस ए कोस बी को, तो अंश और हर दोनों में करते हैं, कोस ए कोस बी से आप भाग करिए, या चलिए नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ मैं, कोस ए कोस बी इधर लिख देता हूँ। हमने क्या करा, 1 अपॉन कोस ए, गुणा, भाग की जगह आप गुणा भी कर सकते, गुणा के लिए उल्टा करना पड़ेगा, 1 अपॉन कोस ए कोस बी से हमने इसमें अंश में भी गुणा कर दी, अंश में भी गुणा कर देंगे हम 1 अपॉन कोस ए कोस बी से, तो यहाँ क्या है साइन ए कोस बी। वैसे ये स्टेप लिखना नहीं चाहिए था मुझे इतना डिटेल में, लेकिन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ कोस ए, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाओ, साइन बी। अब आप बताओ 1 अपॉन कोस ए कोस बी से अंश में भी हमने अगर डिवाइड किया है, गुणा करी है, मल्टीप्लाई करी है, तो अपॉन में भी करना पड़ेगा। तो अंश क्या है हमारा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन बी। तो अंश में अगर हमने 1 अपॉन कोस ए कोस बी से गुणा करी है, तो हर में भी करनी पड़ेगी, 1 अपॉन कोस ए कोस बी। ये लो अंश और हर में हमने क्या करा, दोनों अंश में भी और हर में भी 1 अपॉन कोस ए कोस बी से गुणा कर ली। कहने इस बात को 1 अपॉन कोस ए कोस बी से हमने गुणा कर ली, इस बात का मतलब ये है कि हमने अंश में भी कोस ए कोस बी से भाग कर ली और हर में भी कोस ए कोस बी से भाग कर ली, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब यहाँ देखो अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कोस बी से कोस बी कैंसिल, साइन ए बटे कोस बी बचेगा ऊपर, अंश में क्या बचेगा आपका, साइन ए बटे कोस बी, साइन ए बटे कोस बी, कोस ए, साइन ए बटे कोस ए, कोस बी से कोस बी कैंसिल आउट होगा ना, प्लस यहाँ देखो ध्यान से, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या हमारा, साइन बी प्लस साइन बी अपॉन कोस बी, सिंपली ये बचेगा। आप बोलोगे बिल्कुल इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई करो तो जब आप कोस ए से कोस ए कैंसिल होगा, कोस बी कोस ए कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो यहाँ पूरा कैंसिल होगा, 1 बचा, यहाँ तो क्या बचा, ये लो चलो एक स्टेप लिख ही रहा हूँ तो लिख ही देता हूँ, कोस ए कोस बी बटे कोस ए कोस बी माइनस यहाँ देखो साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी बटे कोस ए कोस बी। फुल डिटेल में करा दिया मैंने, इतना ये वाली लाइन में बिना मतलब मैं लिख रहा, मैं लिखता नहीं, बस आपके लिए लिख रहा ये वाला स्टेप, ठीक है, वरना ये भी लिखने की ज़रूरत है, ये लिखता डायरेक्ट, उसके बाद डायरेक्ट लिख देता रिजल्ट क्या है। अब यहाँ बताओ साइन बटे कोस क्या होता है, tan, साइन बटे कोस tan, लेकिन यहाँ भी ए यहाँ भी ए, तो tan a, ठीक है, प्लस साइन b बटे कोस b क्या हुआ, tan b अपॉन, इससे ये पूरा कैंसिल, कितना बचेगा 1 माइनस साइन ए बटे कोस ए tan a, साइन बी बटे कोस बी tan b, और ये हमारा tan a प्लस tan b चल ही रहा था यहाँ, tan a प्लस b। तो बोल लो अब समझ पाए हो tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b कैसा होता है। आप बोलोगे बिल्कुल हम समझ गए। अगर आप नहीं समझ पाए तो देखिए मैंने करा क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि आज की जो भी क्लास होगी इसमें मैं आपको पॉइंट नंबर 6 के बारे में बता रहा हूँ।
पॉइंट नंबर 6 जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के एडवांस लेवल के जो फॉर्मूले होते हैं, एक तो फॉर्मूले होते हैं बेसिक लेवल वाले, जैसे कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता। ये जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं ये बेसिक लेवल के हैं, और आज हम जो पढ़ा रहे हैं वो क्या है, एडवांस लेवल के। ठीक है, तो ये एडवांस लेवल के जो जितने भी फॉर्मूले हैं इनको हम पॉइंट नंबर 6 में पढ़ेंगे, और पॉइंट नंबर 6 में 4 सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, इन्हीं पर बेस्ड क्लास है आज की। जितनी भी क्लास होगी, जितने भी फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा वो इन्हीं पर बेस्ड होंगे। तो मैंने क्या करा, सिंपली tan a + b का फॉर्मूला बनाने के लिए, tan a + b का फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए, ये tan a + b का फॉर्मूला tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b कहाँ से आया, ये पूरा प्रूफ करके बता दिया मैंने आपको। तो इसमें मैंने क्या करा, tan a + b वाले में इसको मैंने साइन बटे कोस में तोड़ लिया, फिर साइन a + b का फॉर्मूला लगा दिया ऊपर, कोस a + b का फॉर्मूला लगा दिया नीचे। बस ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट थी यहाँ समझने की। इसमें हमने क्या करा, कोस a कोस b से भाग करा दोनों पक्षों में, अंश में भी हमने कोस a कोस b से भाग करा, दोनों पक्षों को बोल लिया सॉरी, कोस a कोस b से अंश में भी हमने गुणा कर दी, और कोस a कोस b से हमने हर में भी, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं मैथ में, फ्रैक्शन में, जितनी नंबर से आपने अंश में मल्टीप्लाई करी है उतने को ही हमें हर में मल्टीप्लाई करनी होती है। फिर ये करा, आंसर हमारा एकदम आसान हुआ। अब देखो ये भी कैसा करी, कोस a कोस b से हमने भाग कैसा करी, यहाँ बोल लो साइन a कोस b, तो यहाँ मुझे ना tan बनाना था, tan a, यहाँ फॉर्मूले में tan a है, तो इसका मतलब कोस b हमें काटना है, तो कोस b से हम कोस b यहाँ से हटाना है, तो कोस b हटाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, तुम कहोगे कोस b अगर आप यहाँ से हटाना चाहते हो तो कोस b से भाग कर दो, बिल्कुल सही है, कैंसिल हो जाएगा। फिर ये देखो साइन a बटे कोस a, यहाँ साइन a बटे कोस a बचना चाहिए, तभी तो यहाँ tan a आगा। तो इस तरीके से हमने कोस a कोस b से हमने गुणा भाग कर दी, 1 कोस a कोस b से हमने क्या कर ली, गुणा। ये भी दिमाग लगाया हमने, क्योंकि हमें यहाँ tan a बनाना था, tan a कब बनेगा, यहाँ tan a कब बनेगा, जब हम कोस b से भाग करेंगे, और साइन a बटे कोस a होना चाहिए, कोस a से क्या करेंगे, कोस a कोस b से हमने क्या कर दी, इसमें भाग कर दी। बोल लो, अब आप समझ गए होंगे इस वाले पॉइंट को। इसी के साथ अब आपको क्या करना है, tan a - b का फॉर्मूला प्रूफ करना है। अगर आप ये वाली चीज़ समझ गए हो तो tan a - b का फॉर्मूला नंबर 6 आप अच्छे से कर लोगे, उम्मीद करता हूँ मैं। इसमें भी कुछ नहीं करना, tan a - b वाले में इसे भी साइन कोस में तोड़ना है, फॉर्मूला लगाना है ये, और आप इससे प्रूफ कर सकते हैं। अब मैं आपको ये वाला बता देता हूँ, कोट a + b और कोट a - b का फॉर्मूला कैसे बना, इसको आप नोट कर सकते हैं, फिर मैं रफ करता हूँ। चलिए नोट करिए। तो आप बताओ, कोट a + b का प्रूफ करूँ या कोट a - b का प्रूफ करूँ, एक मैं प्रूफ करूँगा, अगला आपको करना है। तो मैं कोट a - b का प्रूफ कर देता हूँ, चलो माइनस का कर देते हैं। तो b माइनस कोट a, यही तो फॉर्मूला होता है। आप बोलोगे बिल्कुल यही होता है हमारा फॉर्मूला, कोट a - b का फॉर्मूला क्या होता है, कोट a कोट b, समझ गए। कोट a - b का प्रूफ कर रहे हैं, कोट a कोट b + 1 कोट b - कोट a। अब इसको देखो प्रूफ करके दिखाता हूँ मैं आपको। अगर आप ये वाला समझ गए तो आपको कोट a + b का अपने आप सोल्व करना है, तो इसको मैं प्रूफ करके बताता हूँ अभी। तो कोट a - b का फॉर्मूले में क्या होता, इसको समझेंगे। किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए हम LHS निकाल ले, LHS उतार ली हमने, इसकी LHS ले ली। कोट a - b, कोट a - b को हम क्या लिख सकते हैं, कोस और साइन में तोड़ कर लिख लेंगे, कोस a - b बटे साइन a - b, साइन a - b, इस प्रकार से लिख लिया। अब यहाँ देखो कोस a - b अपॉन साइन a - b है। अब यहाँ बोल लो क्या होगा, कोस a - b का फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर, और नीचे क्या लगाएंगे, साइन a - b का फॉर्मूला। तो ये बनेगा कोस a कोस b प्लस कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b, यही तो फॉर्मूला होता। अगर आपने याद नहीं करा तो याद जरूर कर लेना है, अपॉन साइन a - b का फॉर्मूला क्या है, साइन a कोस b, साइन कोस दोनों चलता है इसमें, माइनस कोस a साइन b, कोस a साइन b।
अब देखो क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, ये तो आपने देख ही लिया है। अब होगा क्या, कोट ए कोट भी बनाना। कोट ए कोट भी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ कोस ए कोस भी तो यहाँ है ही, साइन ए साइन भी बटे में होना चाहिए इसके, तो बटे में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इससे भाग लगा दूंगा अंश में। किससे, साइन ए साइन बी से, साइन ए साइन बी से भाग कर देंगे हम, ये साइन ए साइन बी। अगर आप भाग नहीं करना चाहते, गुणा करना चाहते हो तो गुणा भी कर सकते हैं। गुणा करने का मतलब ये होता है, इसको आप 1 साइन ए साइन बी से गुणा कर दो। जैसे कि मान लो 2 है, 2 को हमें 3 से भाग करनी, तो इसका मतलब तो यही है 2/3। अगर आप 2 को 3 से भाग करोगे तो ये है, लेकिन इस बात को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2 को हमने 1/3 से गुणा कर ली। 2 को 1/3 से गुणा करो, चाहे तो 2 को 2/3 यानी कि 2 को 3 से भाग करो, तो ये मतलब, या 2 को तुम 1/3 से गुणा करो, दोनों का मतलब सेम है। अभी भी तो ये 2/3 होता, बस यही बात थी। अब यहाँ देखो, जब हमने अंश में करी है भाग, तो हर में भी करनी पड़ेगी, साइन ए साइन बी से। जो काम अंश में करते हैं वही काम हम हर में करते हैं, ये मैथमेटिक्स का रूल होता है। जो काम आप LHS में करोगे वही RHS में करना होता है, अगर जो काम आप अंश में करते हो वही काम आपको हर में करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो, जब भाग लगाओगे तो प्रत्येक पद को भाग लगेगी, कोस ए कोस बी बटे साइन ए साइन बी। लिखें या ना लिखें, ये वाला स्टेप लिख देते हैं, चलो। कोस ए कोस बी बटे साइन ए साइन बी बटे साइन ए साइन बी। यहाँ ये बटे की लाइन के सामने लगाते हैं, प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी बटे क्या होगा हमारा, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। अब यहाँ देखो, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी बटे साइन ए कोस बी, सॉरी साइन ए साइन बी, ये है माइनस कोस ए साइन बी। ये जो चीज़ लिखी हुई है ये एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, कोस ए साइन बी बटे साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, ये है। अब यहाँ देखो, साइन कोस ए साइन बी, कोस बटे साइन क्या होगा, कोट ए, कोस बी बटे साइन बी, कोट बी, प्लस साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी, इसको काट कर बन, ये बन अपॉन साइन ए से साइन ए कैंसिल, कोस बी बटे साइन बी, कोट बी, साइन बी से साइन बी कैंसिल हो जाएगा, कोस ए बटे साइन बी के कितना होगा, माइनस के कोट ए। तो ये है, तो कोट ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो आपका क्या है, कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। ये बोल लो आप इसको समझ पाए हो या नहीं समझ पाए, मैंने इसको प्रूफ कर दिया, इसमें मैंने आपको कोई नई बात नहीं बताई। बोल लो, सब फॉर्मूले याद है भाई, 30-32 फॉर्मूले हैं, सारे के सारे याद है। पूरी त्रिकोणमिति की थ्योरी में बिना किताब के पढ़ा, पूरी त्रिकोणमिति बिना किताब के पढ़ा दूंगा, ऐसी बात नहीं है। अगर हम भी किताब में से देख कर पढ़ाएंगे या हमारी याद नहीं होंगे तो फिर आप में और हम में क्या अंतर है। त्रिकोणमिति में कुछ भी पूछ लो, ठीक है, सब याद है भाई, प्रैक्टिस मेहनत करी है इसलिए याद है। बिना देखे कुछ भी, बिना किताब से पढ़ाते हैं, बिना किताब के। आज तक किताब हाथ में नहीं ली कभी पढ़ाने के लिए, सब याद है। प्रैक्टिस करते रहते हैं, याद करते रहते हैं, भूल तो हम भी जाते हैं लेकिन हम फिर रिवाइज कर लेते हैं, फिर हमारी याद आ जाता। तो बोलो, समझ गए, नोट करिए। अगर आप इस फॉर्मूले को समझ गए अच्छे से तो अब आपका मैं टेस्ट लेता हूँ। अब आप इसी पर बेस्ड ये वाला फॉर्मूला प्रूव करके दिखाना, कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला। कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है कोट ए कोट बी, यहाँ देखो प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस का वन आएगा, और अगर यहाँ माइनस का वन है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस का वन, कोट बी प्लस कोट ए, कोट बी प्लस कोट ए। इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए फिर मैं आपको नेक्स्ट फॉर्मूले बताऊंगा। 8 फॉर्मूले कंप्लीट हुए हमारे। चलिए दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट फॉर्मूला बताता हूँ। 8 फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, 8 फॉर्मूले।
अब मैं फॉर्मूला नंबर 9, उम्मीद करता हूँ आप भी नोट कर पा रहे होंगे उनको और समझ भी रहे होंगे साथ के साथ। तो अब मैं बताता हूँ आपको फॉर्मूला नंबर 9 के बारे में। तो फॉर्मूला नंबर 9 में आपको क्या है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। अगला जो नेक्स्ट है 10वां फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है। इसके बाद जो 11वां फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है वो है आपका कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला प्लस कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला। कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है। इसके बाद जो 12वें नंबर का फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखना है, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है भाई। ठीक है, पहले मैं लिखा रहा हूँ, उसके बाद समझाएंगे, थोड़ा पेशेंस रखो यार, हैं। चलो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो ये है होता है हमारा 2 साइन ए, साइन के फॉर्मूले में दोनों चलता है, साइन कोस दोनों, तो 2 साइन ए कोस बी। अगर यहाँ प्लस है, देखो ये दोनों ये वाला फॉर्मूला और ये वाला सेम ही है, बस यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। अब 2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला 2 साइन ए की जगह कोस ए आ जाता है, बस 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए साइन बी। कोस के फॉर्मूले में कोस कोस चलता, 2 कोस ए कोस बी। कोस के फॉर्मूले में या तो कोस कोस चलता या साइन साइन चलता, तो ऊपर वाले में तो कोस कोस है प्लस वाले में, और माइनस वाले में है 2 साइन ए साइन बी। इसके साथ साथ एक ध्यान और रखना है, यहाँ क्या होता, माइनस चिन्ह होता। तो अगेन ये 4 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। कहाँ से बने हैं, कैसे बने हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कहीं से नहीं बने। इसमें हमने क्या करा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया और यहाँ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, दोनों को सोल्व करा तो ये प्राप्त होगा आपको। लेकिन हम क्या करते हैं, चूँकि हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को जल्दी करना होता है, 30 या 35 सेकंड के भीतर क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो हम इंडिविजुअली इसको सॉल्व नहीं करते, हमें डायरेक्ट रिजल्ट याद ही होता, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए कोस बी, सॉरी। अब देखिए कैसा आया है, मैं एक समझा देता हूँ, एक फॉर्मूला बताओ कौन सा समझाऊँ, जो आपका मन करेगा उस वाले को समझा दूंगा। ये वाला समझा दें, चलो ये समझाते हैं। कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी है, ये वाला फॉर्मूला समझा दिया मैं। कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला क्या होता, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बोल लो, ये एक फॉर्मूला है, फिर ये भी एक फॉर्मूला है। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी, माइनस आएगा या प्लस, प्लस का है तो माइनस का आएगा, साइन ए साइन बी, साइन बी, ठीक है। कोस ए कोस बी का फॉर्मूला, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो यहाँ तो माइनस है ही लगा हुआ, तो इसका फॉर्मूला होता कोस ए कोस बी माइनस नहीं प्लस कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस आएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस के वजह से क्या आएगा, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, ठीक है। अब यहाँ देखो ये कोस ए कोस बी प्लस का है और ये क्या है, पूरा का पूरा माइनस का है, तो इसको क्या करेंगे हम, माइनस के 2 साइन ए साइन भी लिख लेते हैं, 2 साइन ए साइन बी। तो कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला माइनस के 2 साइन ए साइन बी होता है, और माइनस का चिन्ह कहाँ से आता, इस बात को भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद आप ये वाला फॉर्मूला भी इसी प्रकार प्रूव कर सकते हैं, ये भी और ये भी कैसे बने हैं। मैंने आपको सबसे शुरू में एक बात बताई थी कि जो 4 फॉर्मूले हैं ना, जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताई, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। जितने भी फॉर्मूले मैं आप लोगों को आगे के बताऊंगा वो सारे के सारे फॉर्मूले उन 4 पर ही बेस्ड हैं। जैसे कि जब हमने बेसिक फार्मूले पढ़े थे, बेसिक फार्मूले जो थे हमारे ट्रिग्नोमेट्री के, वो 3 पे
तीन फॉर्मूलों पर बेस्ड थे। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पे, दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और जो अगला फॉर्मूला था वो क्या था हमारा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इन पर बेस्ड जितने भी फॉर्मूले थे ट्रिग्नोमेट्री के, वे बेसिक फॉर्मूले माने जाते हैं। आज जो मैं आप लोगों को बता रहा ये एडवांस लेवल के फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के एडवांस हायर लेवल के फॉर्मूले हैं। ये जो फॉर्मूले बेस्ड हैं ये चार फॉर्मूलों पर बेस्ड हैं। साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का, कोस ए प्लस बी का और कोस ए माइनस बी का। इनके अलावा और कुछ नहीं है, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अब आप इस प्रकार इन तीनों फॉर्मूलों को प्रूव कर लोगे, आशा करता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको कुछ अगला फॉर्मूला बताता हूँ, देखिए क्या है। अब आपको क्या करना है, यहाँ जो a प्लस बी है, a प्लस बी के स्थान पर तो अब आप क्या कर रखिए, a प्लस बी जितने भी ये फॉर्मूले हैं ना, a प्लस बी की जगह तो आप रख दो c, और a माइनस बी की जगह पर आप रख सकते हो d। a प्लस बी की जगह पर आप c रख दो, और a माइनस बी की जगह पर आपको क्या रखना है d। तो यहाँ से अगर आप सोल्व करोगे तो a की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, c प्लस डी अपॉन 2, और b की वैल्यू कितनी आएगी निकल कर यहाँ c माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसमें a प्लस बी है ना, जहाँ ये a प्लस बी है इसकी जगह c रख दो, a माइनस बी की जगह d। तो अगर आप रखते हो तो 13वां नंबर का जो फॉर्मूला निकल कर आएगा क्या, ये है। चलो इसको और सही से कर देता हूँ मैं, ये लो, ये जो फॉर्मूले है ना, इन फॉर्मूले में a प्लस बी की जगह पर c रख दो, और a माइनस बी की जगह पर आप d रख सकते हो। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए, साइन c प्लस साइन d, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला बनेगा इज इक्वल टू 2 साइन a की जगह पर हम यहाँ क्या रखेंगे, c प्लस डी बटे 2, b की जगह पर हम क्या रखेंगे, c माइनस डी बटे 2, तो कोस c माइनस डी बटे 2। यह है फॉर्मूला नंबर 13। चलो अभी नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, मैं बाद में करूँगा। यहाँ भी वही काम करो आप, साइन c a प्लस बी था, इसकी जगह पर c रख दिया, माइनस चिन्ह एज इट इज़ लगा दिया। यहाँ a माइनस बी की जगह पर हम क्या लगा देंगे, साइन d, साइन c माइनस साइन d बन गया। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला 2 कोस c प्लस डी बटे 2, साइन c माइनस डी बटे 2, कोस साइन दोनों चलता है इसमें, साइन c माइनस डी बटे 2। सिंपल इतना ही करा। यहाँ a की जगह और b की जगह पर हम केवल वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये a प्लस बी बराबर c रखने पर, a माइनस बी बराबर d रखने पर। अब अगला यहाँ भी ऐसे ही करो, तो ये बनेगा कोस c प्लस कोस d बराबर, कोस c प्लस कोस d यहाँ बनेगा 2 कोस, a की जगह पर क्या रखेंगे यहाँ c प्लस डी बटे 2, और कोस c माइनस डी बटे 2। अगला कोस c माइनस कोस d का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस 2 साइन c प्लस डी बटे 2, साइन c माइनस डी बटे 2। इस फॉर्मूले की जगह अगर आप इसको माइनस का चिन्ह रिमूव करना चाहते हो यहाँ से, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इसको आप 2 साइन c प्लस डी बटे 2 तो लिखोगे, और यहाँ से आपको क्या लिखना पड़ेगा, साइन d माइनस c बटे 2। ये दोनों ही फॉर्मूले इसी के होते हैं। तो ये इन्हीं से बने हैं। ये जो फॉर्मूले हैं वो इन्हीं से उत्पत्ति हुई है इनों की। इसमें हमने क्या करा, a प्लस बी की जगह पर तो रख दिया हमने क्या c, और a माइनस बी की जगह पर हमने क्या रख दिया d। तब हमने देखा ये वाले फॉर्मूले बन गए हमारे। ये फॉर्मूला नंबर 13 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है। तो आज की क्लास में मैंने आपको ये 16 फार्मूले बताए हैं, 16 फार्मूले बताए हैं। कैसा बनाया मैंने फार्मूला नंबर 13, फार्मूला नंबर 14, 15, 16 बोल लो, समझ पाए हो नहीं। यहाँ जहाँ जहाँ a प्लस बी था वहाँ वहाँ मैंने c रख दिया, जहाँ जहाँ a माइनस बी था वहाँ मैंने d रख दिया, और ये जो a था a की जगह क्या रखेंगे, तो यहाँ से वैल्यू सोल्व करी। 2 समीकरण हैं और 2 ही वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, 2 ही समीकरण हैं, तो इनकी वैल्यू फिक्स है ना। a की वैल्यू c प्लस डी बटे 2 निकल कर आ गई, b की वैल्यू c माइनस डी बटे 2 निकल कर आ गई। बोल लो, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है, इज इट क्लियर? यस।
वेरी गुड। अब चलिए मैं कितने फॉर्मूले हो गए, 16 फार्मूले और हैं। 16 फार्मूले तो आप समझ गए, 16-17 फार्मूले और हैं इसी के, और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। और एक बात ध्यान रखना है, क्या ये फार्मूले लर्न करने हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के फार्मूले बता दूंगा। और ये पॉइंट नंबर 6 हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। एक वीडियो और बनेगी इसकी, एक क्लास और लगेगी, तब ये कंप्लीट होगा। चलिए तो अब मैं मुलाकात करता हूँ। ओके बाय, थैंक यू, धन्यवाद।